Hello children, myself Jagdamba Singh. Welcome in political science class. We are continuing chapter number 2 which is freedom and this is the second part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया था और जाना था कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है और आज के चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं द आइडियल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के आइडियल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन योर बुक द टू आइडियल्स are chosen. One is Nelson Mandela and second is Aung San Suu Kyi. तो इन दोनों को हम लोग केस स्टडी के रूप में देखने वाले हैं। पहले केस स्टडी में हम लोग नेल्सन मैंडेला के बारे में जानेंगे और सेकंड केस स्टडी में हम लोग आंग सान सूई के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 1 से। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी नेल्सन मैंडेला इस टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मैंडेला ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसको नाम दिया उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मैंडेला को 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में के रूप में जाना जाता है। ये माना जाता है कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और बहुत ग्रेट काम इन्होंने किया। तो आइए इस बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग समझें। इन दिस बुक वी टॉक अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल अगेंस्ट द एपेथाइड रेजिम इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 20th सेंचुरी में एक एपेथाइड रेजिम कायम की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1948। ए लॉ वाज पास्ड टू सेपरेट ब्लैक पीपल्स विद द वाइट पीपल्स, यानी कि वाइट पीपल अलग रहेंगे और ब्लैक पीपल अलग रहेंगे। ऐसा एक लॉ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने वहाँ पे लाया था इन 1948। उसके बाद से ये संघर्ष का दौर चालू हुआ नेल्सन मैंडेला का, जो 1994 तक चला। और इस दौरान क्या चीज़ें हुई और किस तरह से नेल्सन मैंडेला के फ्रीडम को डिस्ट्रॉय किया गया बाय द गवर्नमेंट, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। He wrote about the resistance of the black people to the stagnationist policy of the white regime, about the humiliation, hardship and the policy brutalities suffered by black peoples of the South Africa. साउथ अफ्रीका में ये जब से ये कानून पास हुआ इन 1948 कि ब्लैक पीपल्स को अलग रखा जाएगा और वाइट पीपल्स को अलग रखा जाएगा, उनमें विभाजन कर दिया जाएगा कि कंट्री की एक तरफ ब्लैक पीपल्स रहेंगे और एक तरफ वाइट पीपल्स रहेंगे। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ब्लैक पीपल्स की संख्या वहाँ पर लगातार बढ़ रही थी और उस समय 1948 में टोटल पॉपुलेशन के लगभग 75-76% ब्लैक पीपल्स थे और वाइट्स को ये डर सताने लगा कि कहीं उनका डोमिनेशन ना हो जाए इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। सो दे पास्ड अ लॉ और इस तरह का लॉ उन्होंने लेकर के वो लोग आए और उन्होंने ब्लैक पीपल्स को बिल्कुल एकदम कॉर्नर कर दिया और उनको बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये जो अलग करने की पॉलिसी थी उसने बहुत सारे ह्यूमिलेशन और हार्डशिप पैदा कर दिए ब्लैक पीपल्स के लिए और उनकी लाइफ जो है बहुत कठिन हो गई इन साउथ अफ्रीका। और इस टाइप के सफ़र से जो वो लोग गुजर रहे थे, इस दौरान नेल्सन मैंडेला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पे आवाज़ उठाने की कोशिश की। ब्लैक पीपल्स वेयर डिटेन्ड ईजी मूवमेंट्स अबाउट द कंट्री। इन ब्लैक पीपल्स को कंट्री में एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने दिया जाता था। जहाँ जितने एरिया में ब्लैक पीपल्स को रहने की इजाज़त थी उसके बाहर वो कंट्री में नहीं जा सकते थे और इस पर रोक लगा दी गई थी इस कानून के पास होने के बाद। यानी कि जिधर वाइट्स रहते हैं उधर ब्लैक पीपल्स नहीं जा सकते थे, ये लॉ था उस समय का। और दे वर नॉट फ्री टू चूज़ हुम टू मैरी, और उन लोगों को ये इजाज़त भी नहीं थी कि वो लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से अपनी शादियां कर पाएँ। दिक्कत ये थी कि उनके पॉपुलेशंस बढ़ते जा रहे थे और उनको डर था वाइट्स को कि वो मिक्सअप ना हो जाएं और ब्लैक जो है वाइट्स से मैरिज ना करें। इसके लिए इस तरह की रोक लगाई गई थी कि ब्लैक पीपल्स जो हैं
वो अपने चॉइस के हिसाब से मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत गंदा कानून था, बहुत खराब कानून था, जिसके तहत सारे फ्रीडम्स उनसे ले लिए गए थे। Such measures imposed by apartheid regime discriminated citizen based on their race। और ये नस्ल के आधार पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसके ये बहुत ही बुरा डिस्क्रिमिनेशन था। और ब्लैक पीपल्स ने ये कोशिश की कि वो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए। नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉलीग्स स्ट्रगल अगेंस्ट सच अनजस्ट constraints the struggle to remove the obstacles of the freedom of South African people। मंडेला और उनके कुछ कॉलेज के साथी मिल करके वहाँ पे एक मूवमेंट चलाने की कोशिश उन्होंने की, और कि उनका जो फ्रीडम था वो रिस्टैब्लिश हो सके, और पहले वाली स्थिति जो थी, इस कानून के लागू होने से पहले जो स्थिति थी वो लागू हो सके, और उन पर किसी प्रकार के कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया। तो आइए देखें कि किस तरह से उन्होंने मूवमेंट जब चलाया, तो क्या बहुत आसान था उनका ये मूवमेंट, या बहुत कठिनाई के दौर से नेल्सन मंडेला को गुजरना पड़ा। बच्चों, नेल्सन मंडेला का ये जो सफ़र था स्ट्रगल का, ये बहुत ही कठिनाइयों के दौर से गुजरा। आइए उसको ज़रा समझते हैं हम लोग कि मंडेला स्पेंट 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल इन सॉलिडेरिटी कॉन्फाइनमेंट, यानी एकल कारावास में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 28 ईयर्स गुजारा। तो महान हस्ती थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने सिर्फ एक काज, और वो था फ्रीडम, उसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 28 ईयर्स त्याग दिए। और ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था नेल्सन मंडेला की तरफ से कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया सिर्फ अपने देश के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, और इस चीज़ से कि उनके साथ कोई नस्ल भेद ना अपनाया जाए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस आधार पे। इसके लिए उन्होंने अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट 28 ईयर्स सेक्रीफाइस कर दिए। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या चीज़, अगर हम इमेजिन करें कि क्या क्या चीज़ नेल्सन मंडेला ने खो दिया अपने जीवन में, तो हम पाते हैं कि इमेजिन व्हाट इट मीन्स टू गिव अप। क्या क्या चीज़ उन्होंने गिव अप किया इसके लिए। वंस यूथ फॉर एन आइडियल, उन्होंने अपनी पूरी जवानी का त्याग कर दिया। इन 20 इम्पॉर्टेंट ईयर्स में उनके यूथ के जो 28 ईयर्स थे वो उन्होंने दे दिए अपने देश के लिए, सिर्फ फ्रीडम के लिए। प्लेजर ऑफ टॉकिंग विद फ्रेंड्स, इस दौरान उनका संबंध किसी भी फ्रेंड से नहीं रहा, और उन्होंने वो बात करने और की तमन्ना जो होती है इंसान की कि अपने दोस्तों के साथ बैठे हंसी मजाक करें, इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें अपने लाइफ की डिस्कस करें, वो सारी चीज़ें उन्होंने मिस की। इसके साथ प्लेइंग हिज फेवरेट गेम, उन्होंने अपने फेवरेट गेम्स नहीं खेले। वियरिंग फेवरेट क्लोथ्स, उन्होंने अपने पसंद के कपड़े नहीं पहने इस दौरान। लिसनिंग फेवरेट म्यूज़िक, उन्होंने कोई म्यूज़िक से रिश्ता नहीं रहा इन 28 ईयर्स के दौरान। इंजॉइंग मेन फेस्टिवल्स दैट आर द पार्ट ऑफ वंस लाइफ, और उन्होंने इस दौरान किसी भी फेस्टिवल को नहीं मनाया। तो हम एक तरह से देख रहे हैं कि नेल्सन मंडेला ने सिर्फ एक कॉज के लिए, फ्रीडम के लिए, उन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने खो दिए। गिविंग ऑल दिस अप एंड चूजिंग इंस्टेड टू बी लॉक्ड अप अलोन इन ए रूम नॉट नोइंग वेयर वन वुड बी रिलीज्ड, ये नहीं जानते हुए कि कब उन्हें आज़ाद किया जाएगा, उन्हें 28 साल तक, 28 ईयर्स तक एक रूम में कैद करके रखा गया। एकल कारावास उनको मिली थी, और अकेले उन्होंने 28 ईयर्स गुजारे अपने लाइफ के, और ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। ओनली बिकॉज वन कॉम्पेन फॉर द फ्रीडम, और उनका दोष क्या था कि उन्होंने कॉम्पेन किया था कि उनके लोग जो हैं उनको फ्रीडम मिल पाए। गलती उनके सिर्फ इतनी थी कि वो फ्रीडम चाह रहे थे अपने जैसे लोगों के लिए, वो फ्रीडम के लिए कॉम्पेन चला रहे थे, और उनको उठा करके एकल कारावास में डाल दिया गया, और उनके लाइफ के 28 ईयर्स यूँ ही चल गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीडम कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, हर इंडिविजुअल के लिए या एक सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रीडम का इन आवर लाइफ। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंडेला ने अपने लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को उन्होंने
त्याग कर दिया उसका सिर्फ फ्रीडम के लिए। तो अब केस स्टडी नंबर आइए 2 देखते हैं। केस स्टडी नंबर 2, आंग सान सूकी remain under house arrest in Myanmar for 20 years for the establishment of democracy। डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए आंग सान सू की को हाउस अरेस्ट कर लिया गया एंड ही रिमेन इन हाउस अरेस्ट फॉर 20 years। तो इन म्यांमार, दिस इज स्टोरी रिलेटेड विथ म्यांमार। तो म्यांमार जो है एक पड़ोसी देश है इंडिया का, जैसा कि हम लोग जानते हैं। पहले इसको बर्मा के नाम से हम लोग जानते थे, इसको रंगून भी कहा जाता है। तो वहाँ की कहानी है कि आंग सान सू की जो थी, उन्हें वहाँ जब डेमोक्रेसी ख़त्म हुई तो उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन चलाया टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी एंड शी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग दिस कैंपेन। उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया फॉर 20 years, नॉट फॉर 1 year और 2 year, इट वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर 20 years। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो एक कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, एक मूवमेंट उन्होंने चलाया इन म्यांमार, जिसके चलते उन्हें डिटेंट कर लिया गया हाउस अरेस्ट में और 20 years तक उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया आंग सान सू की को। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रेन, अनेबल टू विजिट हर हस्बैंड व्हेन ही वॉज डाइंग फॉर कैंसर। आंग सान सू की को उसके बच्चों से अलग कर दिया गया, यानी कि वो अकेले हाउस अरेस्ट हुई और उनके बच्चे अभी छोटे थे जो उनके पति के साथ इंग्लैंड में रहते थे। तो उन बच्चों से मिलने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जाती थी और कुछ दिनों के बाद उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया और वो एकदम डाइंग स्टेज पे थे, तब भी उनको मिलने जाने नहीं दिया गया इंग्लैंड, ये सोच करके कि वो शायद फिर लौट कर ना आए इंग्लैंड से, वहीं रह जाए। तो ऐसा कुछ देखने को मिला ड्यूरिंग हिज लाइफ। और आंग सान सू सॉ हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल ऑफ म्यांमार। वो अपनी आज़ादी को म्यांमार के लोगों की आज़ादी से उसको कंपेयर करती थी। वो ये कहती थी कि जब मुझे आज़ादी मिलेगी तो समझो कि म्यांमार के लोग आज़ाद हो गए हैं, यानी जब तक म्यांमार के लोग आज़ाद नहीं होंगे तब तक आंग सान सू की हाउस अरेस्ट में रहेंगी। ऐसा उनका मानना था कि दोनों चीज़ें पूरक बन चुकी हैं एक दूसरे के। Her book bears the title of Freedom from Fear. She wrote a book named Freedom from Fear. उसका टाइटल था Freedom from Fear, जिसको आंग सान सू की ने लिखा था। In her book, she says, अपने बुक में उन्होंने लिखा था कि For me, real freedom is freedom from fear. वो कहती थी कि मेरे लिए फ्रीडम का मतलब फ्रीडम फ्रॉम फियर है, यानी कि मेरे लिए आज़ादी का मतलब आज़ादी किस चीज़ से? फियर से, डर से आज़ादी को ही वो आज़ादी समझती थी, मानती थी। अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर, जब तक आप फियर से फ्री नहीं हो जाएंगे तब तक यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, तब तक आप एक सम्मान भरी मानव जीवन नहीं जी सकते हैं। जब तक आपके अंदर डर रहेगा तब तक आप एक सम्मान भरी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। ऐसा आंग सान सू की का मानना था अपने इस बुक में जो उन्होंने लिखा था फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो वो फ्रीडम को एक बहुत बड़ी चीज़ मानती थी और उनका ये मानना था कि हर इंसान को फ्री होना चाहिए फियर से, यानी कि डर उसको किसी बात का नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर डर है तो वो एक डिग्निटी भरा लाइफ नहीं जी सकता है, एक सम्मान भरी जिंदगी नहीं जी सकता है। तो ऐसा कुछ मानना था आंग सान सू का। तो हम लोग कंक्लूजन के रूप में ये देखते हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये दो बुक जो है एक नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है और एक आंग सान सू की के द्वारा लिखी गई है। ये दोनों ही बुक जो है शोज अस पावर ऑफ आइडिया ऑफ फ्रीडम। ये हमको बताती हैं कि फ्रीडम का जो आइडिया है वो कितना पावरफुल है और उसके लिए लोग 28 ईयर्स तक अपने फ्रीडम को त्यागने को तैयार होते हैं अपने सोसाइटी के लिए। तो ये दोनों जो हैं एक आइडियल हैं फ्रीडम के लिए और इसलिए इनको हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है इन बुक। तो बच्चों, उम्मीद है आपको द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।